हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक नया अध्याय गुणनखंड एवं गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस अध्याय को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम लोग गुणनखंड यानी फैक्टर्स के अलग अलग तरह के ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। दूसरे भाग में हम लोग गुणज यानी मल्टीपल से रिलेटेड प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। दोनों भागों को देखने के बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस अध्याय पर आधारित किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा 316 का गुणनखंड नहीं है? तो गुणनखंड नहीं है इसका मतलब क्या होता है? गुणनखंड यानी फैक्टर नहीं है, यानी इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जिससे 316 को अगर हम भाग दें तो कुछ न कुछ शेषफल बच जाएगा, राइट। तो 1 तो हमको मालूम है सारे नंबर्स का गुणनखंड होता है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। 8 अगला नंबर है, ऑप्शन है, तो उससे हम लोग इस 316 को डिवाइड करेंगे। तो 8 8 या 24 बचेगा, 7 6 76, 8 9 72 बचेगा 4। तो ये तो शेषफल बच गया, शेषफल आ गया आपका 4। इसका मतलब 8 जो है इसका फैक्टर नहीं है, 8 316 का गुणनखंड नहीं है, और यही हमको ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अगर ये भी अगर गुणनखंड निकलता तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, लेकिन आगे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा 144 का गुणनखंड नहीं है? आज की वीडियो में आज हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी एक टाइप के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, इसको भी हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो सेम प्रोसेस से चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है से डिवाइड करने पे शेषफल बचता है वो गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल नहीं बचा तो गुणनखंड होगा। तो देखो 2 से अगर डिवाइड करने जाएंगे 144 को, तो ये इवन नंबर है, 144 लास्ट डिजिट 4 है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो 2 से तो डिवीजन होगा, गुणनखंड है ये, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 3। तो 3 से चेक करने के लिए क्या रूल होता है? इसके सारे डिजिट्स को जोड़ेंगे, 1 + 4 + 4, ये आ रहा 9, और 9 आता है 3 के टेबल में, इसलिए 3 से ये नंबर डिविजिबल होगा, यानी कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो 3 भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब 5 से देखेंगे, तो 5 का भी अगेन रूल है बाबू, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जान सकते हैं। लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 5 के लिए? 5 या 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 या 0 नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, और शेषफल क्या होगा? 4 होगा एक्चुअली। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 2 जा 10, माइनस करेंगे 4 4 हुआ, 5 8 जा 40, शेषफल आ गया आपका 4। तो यानी 5 गुणनखंड नहीं है, 5 144 का फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, कौन सा 128 का गुणनखंड नहीं है? तो अगेन सेम प्रोसेस होगा, 8 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 8 के लिए रूल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट, तो ये तो 3 डिजिट का ही नंबर है, तो इसको चेक करना पड़ेगा क्या ये 8 से डिविजिबल है। नॉर्मली अगर ये 5 डिजिट का नंबर होता, 4 डिजिट का नंबर होता, तो उसका लास्ट 3 डिजिट को ही केवल डिवाइड करते हमको पता चल जाता। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 4 8, 8 6 जा 48, कोई शेषफल नहीं, यानी ये तो गुणनखंड है नहीं वाला ढूंढना है हमको। 2 2 से चूंकि ये इवन नंबर है तो 2 भी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर 3, अब 3 के लिए क्या है? 1 2 8 के डिजिट्स को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 8, ये क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, यानी ये 3 के टेबल में तो नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से
डिविजिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डिवाइड करके चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 का रूल हमको मालूम है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कि भाग करने पे क्या होना चाहिए। क्या देखेंगे, तो इनके डिजिट्स, इनके जितने भी अंक हैं उनको जोड़ने से जो सम आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू 3 के टेबल में आना चाहिए था, नहीं आया, यानी 3 से ये डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 30 का गुणनखंड क्या है, फैक्टर्स ऑफ 30 क्या है। अब ये देखो जेएनबी में आ चुका है 2004 में। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको देखिए कैसे करते हैं। 30 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 इंटू 30। हम एक एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार में, 30 बार में आएगा, तो 1 इंटू 30 लिख सकते हैं 30 को। उसी तरह अगर हम 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो 2 के टेबल में 15 बार में आएगा, यानी 2 इंटू 15 लिख सकते हैं 30। उसी तरह अगर हम 3 से डिवाइड करना है तो 3 10 जा हो सकता है। आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 के टेबल में तो आता ही नहीं है ये, तो 4 नहीं हो सकता। 5 से करेंगे तो 5 6 से 30 होता है। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 1 और 30 के बीच में काफ़ी गैप था, बीच में बहुत सारे नंबर थे। फिर आगे बढ़े तो 2 और 15 के पास आ गए, ये गैप कम हो गया थोड़ा। 3 और 10 पे चले तो और गैप कम हो गया, और 5 और 6 के बीच तो अब तो गैप बिल्कुल खत्म हो गया। अब इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो अब हमारा ये प्रोसेस स्टॉप कर देना है और यहाँ पे एक यू बना देना है बाबू, और इस यू के बाउंड्री पे जो नंबर है वही इसके गुणनखंड है। तो क्या क्या गुणनखंड हो गया, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो जो भी ऑप्शन में ये है वो आपका करेक्ट है। तो 1 2 3 5 6 10 15 30 ऑप्शन नंबर डी है। तो ये मेथड समझ में आया सबको, आगे प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5, 160 का गुणनखंड क्या है, फैक्टर क्या है। सेम प्रोसेस से चलेंगे, 160 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 160। अभी देखिए इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर है, 2 से लेके 159 तक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 60, 80 बार में आएगा। 3 से क्या ये डिविजिबल होगा, 1 प्लस 6 7 होता है, तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। 4 से कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 40। 5 से भी होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 0 है, तो 5 के टेबल में तो आएगा। कैसे इसको डिवाइड करेंगे, देखो बाबू मेंटली डिवीजन भी आना चाहिए आप लोगों को। 5 से डिवाइड करेंगे तो कैसे कट करते हैं, 16 के लिए टेबल पढ़ेंगे, 3 बार टेबल पढ़ेंगे, और उसके बाद 16 में से 15 को, 5 3 से 15 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और उसका ये 0 नीचे आ जाता है, डिवीजन जब करते हो तो 10 हो गया, और 5 2 जा 10, यानी 32 बार में आपका आ जाएगा। ये मेंटली आपको करना आना चाहिए, ना कि ये पूरा डिटेल के साथ। इस तरह से भी आप कर सकते हो, 5 3 जा 15, ये जो हम बोल रहे थे कि 1 बचा, फिर ये 0 आ गया, ये मन में सोचना है आपको। 5 2 जा 10, तो ये 32 आ गया। अब क्या 3 के टेबल में नहीं आया तो 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, राइट। क्या 7 के टेबल में आएगा, 7 2 जा 14, बचेगा 2 0, नहीं आएगा। 8 के टेबल में आएगा, 8 2 जा 16 20 बार में। 9 3 के टेबल में नहीं आया तो 6 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा। 10 के टेबल में आएगा, 10 इंटू 16, देखो दोनों नंबर नज़दीक आता जा रहा है। अब 11 के टेबल में नहीं आएगा, 12 के टेबल में नहीं आएगा, 13 14 15 के टेबल में नहीं आएगा, 16 के टेबल में है। तो हम ऑलरेडी 10 और 16 हो चुका है, तो इन दोनों के बीच का ही हमको नंबर चाहिए था, 11 12 13 14 15, उनसे किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो हमारा ये प्रोसेस स्टॉप हो चुका है। यहाँ पे भी आप देखो नंबर शुरू में बहुत दूर था, नज़दीक आया, और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक, अब इतना नज़दीक आ गया कि उसके बीच में क्या है, 11 12 13 14 एंड 15 है, लेकिन इन पांचों नंबर से ये 160 डिविजिबल नहीं है, तो स्टॉप कर देंगे प्रोसेस। अब हमारा फैक्टर हो गया ये सारा, यू के बाउंड्री में जो लिखा हुआ 1 2 4 5 8 10 16 20 32 40 80 एंड 160, ऑप्शन नंबर डी।
अब अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग हो गया। 210 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है? तो प्रोसेस तो वही है, इसमें काउंट करके बताना है कि कितने सारे गुणनखंड हैं। तो इसमें भी हमको पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा गुणनखंड। 1 इंटू 210, 2 से करेंगे 2 इंटू 2 1 जा 2। अब 1 है तो 1 के लिए हम 0 डालेंगे तब 10 हो जाएगा, और 2 5 जा 10। फिर 3 से देखिए, 2 + 1 करेंगे तो 3, 3 होता है, यानी 3 से डिविजिबल है ये। 3 7 जा 21 और 0। क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 4 5 जा 20 और बचेगा 1 0। 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ जाता है, शेषफल आ जाएगा, तो नहीं है 4। 5 से तो है, लास्ट डिजिट 0 है तो 5 1। अब 5 से कैसे करेंगे? 21 के लिए 4 बार टेबल पढ़ेंगे, बचेगा 1 और ये 0, तो 1 0 10। 5 2 जा 10। अब क्या ये 6 से है? 6 से है। 6 से कैसे करेंगे? 6 3 जा 18, बचेगा 3 0 30। 6 5 जा 30। देख रहे हैं नंबर नजदीक आता जा रहा है। क्या ये 7 से है डिविजिबल? बिल्कुल है। 7 3 जा 21, सो 210 हो गया। 7 30 जा। फिर क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है। 4 से नहीं था तो 8 से भी नहीं होगा। देखो 4 नहीं था ना, 4, तो 8 से भी नहीं होगा। 3 से था, 6 से था, 9 से हो सकता है लेकिन होगा नहीं। 9 2 जा 18, 30 नहीं है 9 से। 10 से है, 10 इंटू 21, देखिए काफ़ी नज़दीक आ गया। 11 से नहीं होगा। 12 से देखेंगे, 9 से नहीं हुआ तो अब 12 से भी नहीं होगा, राइट। 13 से भी नहीं होगा। 14 से होगा। 14 से कितनी बार में होगा? 14 1 जा 14, बचेगा 7 0 70। 14 5 जा 70, तो 14 इंटू 15। अब देखिए ये दोनों नंबर एकदम करीब आ गए हैं। अब इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया। और ये जो लेफ्ट में जितना नंबर है उसके बाद राइट में जो नंबर है उसको लिखेंगे, आपका फैक्टर मालूम हो गया। तो कितना फैक्टर है? एक लाइन है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन है तो 8 इंटू 2 16 फैक्टर्स है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 7, 54 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है? तो सबसे पहले तो हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तभी हम काउंट कर पाएंगे। तो 54 इक्वल्स टू क्या होता है? 1 इंटू 54। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, बचेगा 1 4 70। 7 टाइम्स में हो जाएगा, 2 7 जा 40। 3 के टेबल में 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी 3 से डिविजिबल है। तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, बचेगा 2 4 24। 3 8 जा हो जाएगा। 4 के टेबल में नहीं आएगा। 4 1 जा 4, बचेगा 1 4। 4 3 जा 12 होता है, 2 बच जाएगा, तो नहीं है। 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए था। 6 से होगा 9 बार में। देखो दोनों नंबर बहुत नज़दीक आ गया। 6 और 9 के बीच में अब केवल 7 और 8 बचा है। 7 से भी डिविजिबल नहीं है और 8 से भी डिविजिबल नहीं है। दोनों में से किसी से इसको भाग नहीं दिया जा सकता है कंप्लीट। तो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया और गुणनखंड कितने हो गए? 2 4 6 8। टोटल गुणनखंड हो गए 8 गुणनखंड है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको डिवीजन अच्छे से आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 7 8 6 5 2, और इसको 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, मेंटली सोच रहा है। 7 के लिए हम कितनी बार टेबल पढ़ेंगे 4 का? 1 टाइम। और उसके बाद 7 के नीचे 4 लिखते हैं, नॉर्मल तरीके से डिवीजन कर रहे हैं। तो बचेगा कितना? 3। और फिर नेक्स्ट नंबर आपका उसके साथ अटैच हो जाता है, तो 3 8 38 हो जाता है। तो 4 9 जा 36। अब 38 में से 36 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और फिर बगल वाला नंबर अटैच हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 4 6 जा 24। अगेन घटाएंगे 26 में 24, तो बचेगा 2। बगल वाला ऐड हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, अटैच हो जाएगा। 2 5 25 हो गया। 4 6 जा 24। 25 में 24 घटाएंगे, बचेगा 1। अब बगल वाला यानी 2 अटैच हो जाएगा, 12 हो गया। 4 के टेबल में 3 बार में।
तो ये जो है मेंटली करने आना चाहिए, ताकि यहाँ पे हम बार बार डिवीजन जल्दी जल्दी कर पाए, राइट। तो ये आपको जरूर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, 81 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। यानी 81 के सारे फैक्टर्स जो है उनको काउंट करेंगे तो कितने फैक्टर्स हैं। तो सेम प्रोसेस पिछला क्वेश्चन ही है, 1 इंटू 81। 2 के टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट तो नहीं है, 2 4 6 8 या 0। 3 के लिए क्या है, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी 3 के टेबल में आएगा ये। 3 2 जा 6 बचेगा, 8 माइनस 6 करेंगे 2 बचेगा और 1 21, 3 7 जा 21। अब इवन नहीं है तो कोई भी इवन नंबर से कोशिश नहीं करना, आप 5 से ट्राई करेंगे, 5 से होगा नहीं। 7 से 7 1 जा 7 बचेगा 11, नहीं होगा। 9 से 9 से होगा, 9 से 9 टाइम्स पे होगा। देखो दोनों नंबर एकदम सेम ही है, यानी अब कोई फर्दर नहीं करना। इस बार देखिए आपका एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए इस बार 2 2 2 करके 3 लाइन हो रहा है, 3 लाइन हो रहा है, लेकिन 6 फैक्टर्स नहीं है, 5 ही है। गुणनखंड आपके क्या क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, 5 ही फैक्टर है। ऑप्शन नंबर बी। 3 लाइन तो 6 जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। तो 24 को भी वैसे ही लिखेंगे, 1 इंटू 24, 2 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3 के टेबल में 8 बार में आता है, 4 के टेबल में 6 बार में आएगा। अब देखो दोनों नंबर के बीच में क्या है, 5 है, 5 का तो टेबल में आएगा नहीं, यानी हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया। इस पर सब यूनिक नंबर है, ठीक है। तो ये टोटल गुणनखंड कितने हो गए, 8 हो गए, 4 लाइन है, 8 हो गए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, अब अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो वो क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, उसका देखिए क्या तरीका है। उसका तरीका है इस तरह से, इसको 48 को हम केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। जैसे ये इवन नंबर है तो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 होता है, उससे डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये भी इवन है तो फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर ये भी इवन है तो इसको भी 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 को 1 से। तो यानी हम ये 48 इक्वल्स लिख सकते हैं 2 इंटू, 4 बार 2 है और एक बार 3 है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और ये ऑप्शन जहाँ मैच हो गया वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थोड़ा इजी है कंपेयर टू द प्रीवियस वन, पिछले वाले से थोड़ा आसान होता है अभाज्य गुणनखंड। ये सारे प्राइम नंबर है, देखो ये 2 2 2 और ये 3 भी प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 11, 68 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है। तो 68 को भी वैसे ही करेंगे, क्या प्रोसेस है, इस तरह से डिवीजन करना है। इवन नंबर है 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर इवन है, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 बचेगा, 1 4 14, 2 7 जा 14। अब ये इवन नहीं है, लेकिन 1 7 17, 17 एक प्राइम नंबर है बाबू, यानी 17 को हम केवल 17 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा 68 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 17। बेसिकली इन चारों तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 68 आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 12, 75 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस सेम ही होगा। देखो इस पर इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। तो देखते हैं कि 3 को से कर सकते हैं कि नहीं। 7 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, यानी 3 से ये डिविजिबल है, तो 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, माइनस करेंगे तो 1 5 15 बचेगा, 3 5 जा 15। अब 3 से तो होगा नहीं, अब 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 75 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13,
88 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? चलिए देखते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। 11 क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य नंबर है, तो 11 से ही करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, इन सबको मल्टीप्लाई करके। तो कितने गुणनखंड है? अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूछ रहा है काउंटिंग कितने हैं, कितने सारे हैं गुणनखंड। तो 4 गुणनखंड है, 2 2 2 एंड 11, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका गुणनखंड हो गया 2 2 2 एंड 11, 4 गुणनखंड है। थोड़ा अलग था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, 120 के अभाज्य गुणनखंड हैं, क्या है, यानी इसको भी पता करना है। 120 का अभाज्य गुणनखंड है, तो ये प्रोसेस है। 2 से करेंगे 6 जा 0, 2 से करेंगे 3 0, 2 से करेंगे 1 5। अब ये 3 के टेबल में आएगा, 3 5 जा, और फिर 5 के टेबल में 1 टाइम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा 168 का अभाज्य गुणनखंड है? यानी अगेन सेम क्वेश्चन है, हमको अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर ये ऑड है तो अब 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से करेंगे, 3 एक प्राइम नंबर है इसलिए कर रहे हैं। 7 भी प्राइम नंबर है तो 7 से करेंगे एक बार में, और आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी 3 बार 2 और 3 7, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, 150 के सभी अभाज्य गुणनखंड क्या है? ऑल प्राइम फैक्टर्स, यानी इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है। सेम प्रोसेस, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, बचेगा 1 0, 2 5 जा 10। अब ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसके डिजिट्स को जोड़ कर देखेंगे, क्या ये 3 से कटेगा? 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, बचेगा 1 5, 3 5 जा 15। अब ये 5 के टेबल में आएगा, बहुत ही सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 3 5 5, ये है हमारा इसके फैक्टर्स। क्लियर है बच्चों? तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 182 के सभी अभाज्य गुणनखंड, यानी सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर के लिए यही तरीका है, इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे प्राइम नंबर से। यहाँ पे जो भी लिख रहा है इस लाइन में, इस लाइन के लेफ्ट में जो भी लिख रहा है वो प्राइम नंबर है। तो इवन नंबर है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब ये 91 जो है बाबू 7 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आप देखोगे आएगा, 7 के और 13 दोनों के में आएगा। कैसे? 13 7 जा 91, राइट। तो पहले हमारे पास छोटा नंबर क्या है, 13 7 जा, यानी 7 है छोटा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, बचेगा 2 1, 7 3 जा आ गया। 13 भी एक प्राइम नंबर है, 13 बन जा। तो 2 7 और 13 तीनों प्राइम नंबर है बाबू। तो आंसर हो गया 2 7 13, या 2 इंटू 7 इंटू 13, दोनों सेम चीज़ है। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 240 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? सेम प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 240 को करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0। फिर से इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 0 0। अब पहले हमने इतनी बार बात किया इवन नंबर यानी सम संख्या इसको बोलते हैं। इसका पहचान क्या होता है? लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, या 4 या 6 या 8 या 0, इनमें से कोई भी होना चाहिए लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस पे जो है, इकाई स्थान पे 2 4 6 8 या 0 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, राइट। 2 से करेंगे, फिर से ये सम संख्या है, फिर से इसको करेंगे 2 से, 15 आ गया।
अब ये ऑड हो गया, विषम संख्या हो गया। अब इसको 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4 बार 2 और 1 3 और 1 5, 4 बार 2 1 3 और 1 5, ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है। क्वेश्चन नंबर 19, 640 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है। सेम प्रोसेस से चलेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0। फिर इवन नंबर है, 2 1 जा 2, बचेगा 1 2 12, 2 6 जा 12 और ये 0। फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 और ये 0। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 और ये 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, ये 0। फिर 2 से करेंगे, 2 10 जा 20। फिर 2 से करेंगे 5, और फिर 5 से करेंगे 1 बार। तो कितनी बार आ रहा है 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 7 बार 2 और 1 बार 5, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 5। 7 बार 2 लग रहा है कि इसमें इसी में इसमें लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है, 2310 का अभाज्य गुणनखंड, सिमिलर क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस से बढ़ेंगे, यहाँ पे नंबर थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन चूंकि हम लोग डिवीजन सीख चुके हैं मेंटली, तो आसान होगा। ये इवन नंबर है, सम संख्या, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, अब 3 आ गया तो 2 1 जा 2, फिर 1 आ गया, 1 1 हो गया 11, 2 5 जा 10, अब बचा 1, अब बगल से आ गया 0, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब तो ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर हो गया। तो अब इसको हम लोग देखेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो सारे डिजिट्स को जोड़ते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5, ये आ गया 12, यानी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, बचेगा 11 माइनस 9 करेंगे 2 5 25, 3 8 जा 24, बचेगा 1 5 15, 3 5 जा। अब 8 3 11 5 16 नहीं है 3 से डिविजिबल, ऐसे भी दिख रहा है साफ साफ, 5 से है। तो 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, बचेगा 3 5, फिर से 35, 5 7 जा 35। अब ये साफ साफ लग रहा है कि 7 के टेबल में आएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और ये 11 के टेबल में, राइट। ये सारे जो लेफ्ट में नंबर लिखे वो सारे क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है। 2 3 5 7 11 सब एक एक बार आया, 2 3 5 7 11, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, केवल नंबर थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। इवन नंबर है, लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, बचेगा 1 7 17, 2 8 जा 16, बचेगा 1 8 18, 2 9 जा 18 और ये 2 0। फिर से इवन है, फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, बचेगा 1 0, 2 5 जा 10 एंड 0। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, बचेगा 1 4, 7 टाइम्स में, फिर 2 2 जा 4, बचेगा 1 0 2 5। अब ऑड हो गया, तो अब इसको ऐड करके देखते हैं, 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 कितना होता है, 4 प्लस 7 11, 2 13 5 18, यानी 3 के टेबल में आता है। 3 से ये नंबर डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, बचा 1 7 17, 3 5 जा 15, बचा 2 2 22, 3 7 जा 21, बचा 1 5 15। अब इसको भी जोड़ कर देखेंगे, 7 5 12, 5 17 और 1 18, फिर से 3 से कटेगा बाबू, 3 5 जा 15, 7 को करेंगे, 3 2 जा 6, बचा 1 5 15, 3 5 जा, फिर इसको जोड़ कर देखेंगे, 5 5 10 टू 12 है, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, बचा 2 2 22, 3 7 जा 21, बचा 1 5 15, 5 बार में कटा। 7 प्लस 5 होता है 12 एंड 1 13, ये अब 3 से नहीं कटेगा। तो अब 5 से तो साफ साफ दिख रहा है कटेगा, 5 3 जा 15, बचा 2 5, 5 बार में, फिर 5 से ये कटेगा 7 बार में, और 7 खत्म हो गया।
कितनी बार 2 आया है? 3 बार 2 आया है। और क्या है? 3 आया है 3 बार। ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑप्शन में चेक करने की जरूरत। 3 बार 2 है, 3 बार 3 है, तो देखिए किसमें 3 बार 2, 3 बार 3, इसमें है केवल ऑप्शन नंबर बी ही होगा आपका करेक्ट बाबू। अब 5 2 बार और 1 बार 7, देखिए सब कुछ मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से बनाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस कराने का पर्पस यही है कि आपको डिवीजन भी अच्छे से आ जाए, मेंटली कैसे डिवीजन करते हैं। 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, बचेगा 1 0, 2 5 जा 5 5 10 एंड 2 12, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 12 आता है, यानी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, बचा 2 2 22, 3 7 जा 21, बचा 1 5 15, 3 5 जा 7 प्लस 5 होता है 12 एंड 1 13, 3 के टेबल में नहीं आता है, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, बचा 25, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 7 बार में, और 7 भी प्राइम नंबर है, 7 1 जा, ये सारे प्राइम नंबर है आपके, और 2100 के फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, तो 2 इंटू 2 3 5 5 7, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो सेम, अब देखो यहाँ पे भी देखो ऑप्शन दिया हुआ है 5 4 3 2, इसका मतलब क्या है? और अगर आप देखोगे तो 5 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से नहीं है। यानी ये नहीं बोला जा रहा है कि क्या 5 इसका प्राइम फैक्टर है, ये नहीं पूछा जा रहा है। बेसिकली पूछा है कि कितने सारे प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है? इस संख्या पूछी जा रही है, कितनी सारी संख्या है जो इसकी गुणनखंड है, प्राइम गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। चलिए देखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, अब ये 1 आया तो 1 नीचे उतर के आता है, तो आप क्या करते हो, क्योंकि 2 से तो छोटा है तो आप 0 को भी नीचे उतारना है, इसके लिए आप 0 देते हो, तब ये 10 हो गया, 2 5 जा 10। एक बार में एक ही डिजिट नीचे आता है बाबू। अब ये इवन नहीं है, ऑड है, विषम संख्या है, तो इसके डिजिट्स को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 5 यानी 6 है, 3 से ये डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 9, बचा 1 5 15, 3 5 जा, फिर 5 से करेंगे 7 बार में, 7 से करेंगे 1 बार में। तो आपको क्या दिख रहा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, टोटल कितने हैं? 4 फैक्टर है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट? तो ये मत सोचना कि 2 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बेसिकली ये नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब कितने प्राइम फैक्टर्स है, ऑप्शन देखने से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 105 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? इस बार क्लियर, क्वेश्चन में बहुत क्लियर है, इस बार काउंट करके बताना है, लेकिन प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा। ऑड नंबर है तो 1 प्लस 0 प्लस 5 करेंगे, 6 आ रहा है, यानी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 9, बचेगा 1 5 50, 5 बार में, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो नंबर कितने सारे हैं? 1 2 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड नहीं है? इन चारों में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड नहीं है? तो देखिए क्या है भाई, जिसमें देखो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे ये 14, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 14 तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो ये हो नहीं सकता है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये हो सकता है 64 वाला, देखते हैं सही है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम फैक्टर, तो यही तो ढूंढना था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा, या 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो ये तो सही है सही है। आपको नॉट ए प्राइम फैक्टर यानी जो गलत है उसको ढूंढना है। 2 3 जा 6, 6 को 6 17 से करेंगे तो 102 आएगा, ये भी सही है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ये भी सही है। तो आपका आंसर डी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसमें कैसे पता चल गया हम लोग को? हम लोग ढूंढेंगे कि ऐसा जिसमें प्राइम ना हो, जिसका कोई फैक्टर
नॉर्मल नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, राइट, तो पता चल जाएगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? इस बार है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था। तो चेक करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे इसके कोई फैक्टर, देखो ये 6 है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये 9 है, ये 9 है, तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। चेक करेंगे, 3 3 जा 9, 7 जा 63, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? इस बार भी है वाला क्वेश्चन है। चेक करेंगे, सबसे पहले देखो हट गया, इसमें तो सब अभाज्य संख्या है, इसमें गड़बड़ है। 14 14 9, तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड क्या है? प्रत्येक यानी हर विषम संख्या। तो विषम संख्याएं क्या होती है उसको समझते हैं। विषम संख्याएं होती है ऐसी संख्याएं जिसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई स्थान पे, या वंस प्लेस बोलेंगे इंग्लिश में, क्या होना चाहिए वहां पे? 1 होना चाहिए, या 3, या 5, या 7, या 9, इनमें से कोई एक अंक होना चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या, ऑड नंबर। तो हर ऑड नंबर का अगर हम एक गुणनखंड देखें जो कि सब में कॉमन है, वो होता है 1। 1 जो है हर संख्या का, न केवल विषम संख्या, विषम का भी होता है और सम का भी होता है और अभाज्य का भी होता है, यानी हर तरह की संख्याओं का एक गुणनखंड 1 जरूर होता है। विषम संख्या भी, यहाँ पे क्वेश्चन में विषम की जगह सम भी दिया रहता तो भी हमारा आंसर होता है 1। अगर अभाज्य भी दिया रहता तो भी होता हमारा आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव यानी हमेशा अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है? तो सबसे पहले समझ लेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है। अभाज्य यानी प्राइम नंबर संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, न तो दो से कम हो न दो से ज्यादा हो, यानी उसके पास दो ही फैक्टर होने चाहिए। एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो खुद या सेल्फ। यानी अगर आप कोई एक प्राइम नंबर लेते हैं, मान लीजिए 13 लेंगे, इसका दो फैक्टर होगा, एक 1 होगा और एक ये 13 खुद। उसी तरह अगर कोई और प्राइम नंबर लेते हैं 17, तो इसका एक फैक्टर होगा 1 और एक होगा 17, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 जो है हर एक प्राइम नंबर का, हर एक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए जेएनवी 2022 में आ चुका है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जाने वाली सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या क्या है? यानी ये 4 अंकीय सबसे छोटी क्या होती है 4 डिजिट की? वो होगी 1000। अब पूछ रहा है कि इसको अगर हम प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल के रूप में, यानी बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका, तो हम लोग करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के गुणनफल के रूप में दिखाना है, यानी प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 5 या 10, 500 हो गया। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, बचेगा 1 0, 2 5 जा 0 हो गया। 2 से 125 हो जाएगा। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से एक बार में, तो क्या निकला? 2 बार निकला 3 बार, अब 5 निकला भी 3 बार, यही होगा। तो देखिए किसमें 2 3 बार है, 5 3 बार, ये ऑप्शन नंबर सी में है। अगेन इसमें भी देखो देखो 8 4 10, ये सब ऐसे ही खत्म हो जाता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाना था, तो ये तो अभाज्य है ही नहीं, ये भी है ही नहीं, ये भी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे भी हो जाता अगर हम कैलकुलेट नहीं भी करते तो भी। तो समय कम है तो आप लोग ऑप्शन देख के भी जल्दी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने दो तरह के गुणनखंड सीखे, एक नॉर्मल गुणनखंड और दूसरा अभाज्य गुणनखंड सीखा। जैसे आपके पास कोई नंबर है 60, तो इसको कैसे हम लोग गुणनखंड, नॉर्मल गुणनखंड कैसे निकालते हैं?
इस तरह निकालते हैं 60 इक्वल्स टू 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10। अब इसके बीच है 7, 8, 9, तीनों से 60 डिविजिबल नहीं है, तो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, यू बनाते हैं और हमारा फैक्टर्स हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60, बहुत सारे गुणनखंड होते हैं। अब दूसरा हमने सीखा अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको प्राइम नंबर से केवल डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 0, फिर 2 से 15 बढ़ने, फिर 3 से 5 बढ़ने, फिर 5 को 1 बढ़ने, ये सारे ये लेफ्ट में जो भी नंबर है ये सारे प्राइम नंबर। तो हमारा 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो दोनों में फर्क है, ये 60 का नॉर्मल गुणनखंड है और ये 60 का अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसमें सारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, अभाज्य है। और इसमें सब मिक्स है, जैसे ये 4 है, ये अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी 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 नहीं है। अब इसमें और इवन ये भी अभाज्य नहीं है, तो बचा कौन, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, यानी 2, 3 और 5 आपका अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन इसमें 2 एक बार है, इसलिए आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ये वाला ही प्रोसेस फॉलो करना होगा अभाज्य गुणनखंड के लिए। आज हम लोगों ने गुणनखंड यानी फैक्टर्स के अलग अलग तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस का अभ्यास किया। उम्मीद करता हूं कि इस अभ्यास के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम लोग गुणज यानी मल्टीपल्स से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों से सभी ने निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।